प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम। कैसे हैं? शायद पढ़ाई बहुत जोर से चल रही होगी, गृह कार्य भी कर रहे होंगे। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम काल, व्याकरण को लेकर जो काल, व्याकरण में जो काल आता है उसको लेकर हम पढ़ने वाले हैं। काल यानी समय। समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है हमारी सुविधा के लिए, हमें समझने के लिए, हमें जानने के लिए, हमें पहचानने के लिए। पिछला समय, अब चलने वाला समय और आगे आने वाला समय। जो बीत गया वो समय, अब चल रहा है वो समय और आगे आने वाला समय। ऐसा 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसको ही हम व्याकरणिक दृष्टि से क्या बोलते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। कभी भी अपने आप को यूं ही ऐसे देखिए, अपने पीछे के भाग को भूतकाल समझिए, अब जो आप खड़े हैं उसको वर्तमान समझिए, आपके आगे जो दिखाई दे रहा है वो भविष्य समझिए। दिखाई दे रहा है तात्पर्य आने वाला। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यह याद रहने के लिए ये 3 काल होते हैं। अब काल यानी क्या? काल किसको कहा जाता है? हम कभी भी उसको नापना है तो क्रिया के रूप में नापते हैं। वर्क, काम, क्रिया, चलना, वो मोमेंट रहना। वो कौन से समय में वो चल रहा था, चल रहा है, चलेगा, इसको पहचानना है तो हम काल के हिसाब से पहचानना पड़ेगा। अब देखिए, काल की परिभाषा क्या है? काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। काम करने के समय और वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसका हमको बोध होता है, जानकारी होती है, पहचान होती है, समझ आता है उसमें। काम उस किस समय में हुआ, पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसको अगर हम पहचाना है तो काल के हिसाब से हमको पहचाना। वह वचन के हिसाब से नहीं आता, काल के हिसाब से ही आता है। काल यानी समय, दिमाग में रखिए। काल यानी मृत्यु को भी कहते हैं। मृत्यु यानी समय, वो समय आएगा सभी को। अब देखिए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। वाक्य की तरफ, वह खाता है, सीता रो रही है, वे खेल चुके थे, मैं स्कूल जाऊंगा। थोड़ा सा एक ही बात आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे वाक्य के अंत में 3 बातों को ध्यान देना है। भूतकाल में, भूतकाल के अंत में, भूतकाल के अंत में भूतकाल के वाक्य के अंत में, ये दिमाग में रखो, था, थे या आता है। और इस वाक्य में अगर ने आता है, ने प्रत्यय, तो यह
पूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। यहां पे देखिए भूतकाल को लेकर आप वर्तमान काल, अक्सर इसके अंत में, वाक्य के अंत में है आता है और भविष्य काल में गा, गे आदि, गा, गी, गे आदि, खाएगा, खाएगी, जाएंगे बहुवचन के लिए। इस तरीके से देखिए भूतकाल के अंत में था, थे या अथवा वाक्य में ने अगर प्रत्यय आता है तो समझना कि आप ये भूतकाल का वाक्य है। सर समझने के लिए इसमें और भेद है, वो भेद अभी बताता हूं मैं। वर्तमान काल के वाक्य के अंत में अगर है तो वर्तमान काल समझना चाहिए। भविष्य काल के वाक्य में गा, गी, गे अगर मिलेगा तो आपको वो क्या समझना चाहिए, भविष्य काल। अब हमने देखा है वह खाता है ना, वह खाता है, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। दूसरा, वे खेल चुके थे, जब थे आ रहा है तो भूतकाल होगा। और यहां पे देखो मैं स्कूल जाऊंगा, गा, जाऊंगा, करूंगा, खेलूंगा, नाचूंगा, सोऊंगा, जो कुछ भी है वो भविष्य काल के लिए है। मारूंगा, मर जाऊंगा, कुछ तो करो, हमें क्या करना है, लेकिन वह भविष्य काल में आप बता रहे हैं। काल के भेद कितने हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, अथवा ऐसा भी ले सकते हैं मैं बताए हिसाब से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन किताब में ऐसा दिया जाता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। यहां से हम ऐसा खींच रहे हैं, ये भूतकाल, यहां वर्तमान काल और यहां भविष्य काल आता है, इसलिए मैं आपको ऐसा लिख पाया। समझ गए ना। अब वर्तमान काल के कितने भेद है अथवा कितने प्रकार है, ये पहले मैं आपको लिखवाया है, अभी भी बताता हूं। इसमें सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इस प्रकार इसके 5 भेद है, 5 प्रकार है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस 5। वर्तमान काल देखिए यहां पे पहला सामान्य वर्तमान काल को देखेंगे हम। सामान्य सर, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। वर्तमान में अभी चल रहा है, जो चलने वाला अभी रिसेंट अभी चल रहा है, भाई बोलते उसको आप। मैं खाता हूं, वह लिखता है, राधा स्कूल जाती है, ये सब वर्तमान में है। कौन से वर्तमान में, सामान्य वर्तमान में। अब दूसरा देखिए,
तात्कालिक वर्तमान। इससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। तात्कालिक, शाश्वत नहीं, तात्कालिक। वो कभी भी कौन सी तात्कालिक होता है। देखिए, वह दौड़ रहा है, तत्काल क्षणिक समय का वह दौड़ रहा है, वो तात्कालिक वर्तमान काल। वो ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक नहीं दौड़ता, ये कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए दौड़ता है, कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए दौड़ता है। वो तात्कालिक, वो दौड़ रहा है, वो खा रहा है। तुम रो रहे हो, क्या तुम सुबह से लेकर शाम तक रोते हैं? नहीं ना, ये तात्काल है, थोड़े समय के लिए रो रहे हैं आप, है ना। वे स्कूल जा रहे हैं, जाने की गति, वो गति शाश्वत नहीं है, तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए। आप देखिए दूसरा, पूर्ण वर्तमान का, इसमें क्रिया का पूर्ण हुआ होता है, वो बताया जाता है। इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने का बोध होता है। काम होता है ना, वो पूरा हो जाता है। कैसा पूरा होता है देखिए, और एक बार पढ़ो। इससे यानी पूर्ण वर्तमान में, वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने का बोध होता है, काम पूरा हुआ। मैं रोटी खाई है, रोटी खाई है, तुम क्या खाए भाई? मैं रोटी खाई है, कंप्लीट हुआ। उसने किताब खरीदी है, राधा आई है, मां सोई है, ऐसा ये पूर्ण वर्तमान का। तीसरा देखिए, संदिग्ध वर्तमान का, संदेह होना उसमें, हो सकता है नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए संदिग्ध वर्तमान काल किसको कहते हैं? देखिए, वर्तमान का बोध होते हुए भी क्रिया के होने में संदेह का बोध कराने वाला जो काल होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध, इस शब्द में पता है, संदेह, डाउट, वो काम हुआ है या नहीं पता नहीं, वो काम कर रहे थे, कंप्लीट हुआ है नहीं पता नहीं। सीता खेलती होगी, अभी वर्तमान में सीता खेलती होगी। देखिए, ये संदिग्ध वर्तमान और भविष्य काल में आपको कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा मत कर लीजिए। सीता खेलती होगी, अभी खेलेगी बात अलग है, खेलती होगी, खेलती होगी बता ना आपको, वर्तमान काल में खेल रही है नहीं पता नहीं है, लेकिन खेलती, मैं जब देखी थी वो सब तो खेल रहे थे, अब भी वो खेलती होगी। वह पढ़ता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, करता होगा। आप देखिए, हम जो कहा है यहाँ पर गा गी गे भविष्य काल में आता है, तो पढ़ता होगा वाक्य के पिछले, होगा करेगा के पिछले शब्दों के ऊपर निर्भर है, इसलिए करता होगा, पढ़ता होगा, करेगा, पढ़ेगा, खेलेगा, वो बात अलग, वो भविष्य काल में आता है। यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल में अभी वो काम पूरा नहीं होता, संदेह होता है। चौथा देखिए, संभाव्य वर्तमान काल, एक पांचवा, संभाव्य वर्तमान काल, संभावना हो सकती है वो वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना का बोध हो, पूरा होने की, काम पूरा हो चुका हो तो हो, वो गया हो, वहां पहुंचा हो, वो खाया हो, वे आए हो, ये संभावना। भाई वो रिश्तेदार आने वाले थे, आए क्या? शायद आए हो, शायद की बात होती है। अब दूसरा देखिए, वर्तमान काल हुआ, अब भूतकाल। भूतकाल जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो, समाप्त, कंप्लीट हो गया, ऐसे रहता हो, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। हो चुका होता है, समझ बीत चुका होता है। अब इसके देखिए
6 प्रकार है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। कितने प्रकार है भूतकाल के? 6 प्रकार हैं। उसमें पहला देखिए, हाँ, भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल, इसमें जिससे भूतकाल की क्रिया के निश्चित या खास समय का बोध न हो। सामान्य जो भूतकाल होता है, निश्चित कार्य के समय का बोध नहीं होता सामान्य भूतकाल में। उदाहरण के लिए, राम गया, अब गया 1 घंटे के पहले गया, 4 घंटे पहले पता नहीं। सीता खाई, कब खाई उस समय का पता नहीं, लेकिन खाई। मैंने खाया, कब खाया समय का पता नहीं, वो सामान्य भूतकाल में आता है। दूसरा देखिए, आसन्न भूतकाल, इससे क्रिया का निकट भूत या तत्काल में पूरा होना प्रकट होता है। आसन्न भूतकाल, आगे पूरा होने वाला है या पूरा हो चुका है। इससे क्रिया का निकट भूत या तत्काल में पूरा होना प्रकट होता है। पीछे या कुछ समय में मैंने देखा है, मैं जब देख रहा था उस वक्त वो वैसा कर रहा था तो मैंने देखा है। उसने नमाज पढ़ी है, वह आया। आसन्न भूतकाल, असल है कुछ ही समय में हो गए समय या होने वाला समय। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के पूरा होने अथवा उसकी समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है और वह भी पता चलता है कि समाप्ति काफी पहले हो चुकी। और एक बार पढ़ता हूं, देखिए। पूर्ण भूतकाल का क्रिया का वह रूप, क्रिया ने काम करे सो रूप जिससे क्रिया के पूरा होने अथवा उसकी समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। काम करे सो पूरा परफेक्ट मालूम वैसे रहता है। और ये भी पता चलता है कि समाप्ति काफी पहले हो चुकी। मैंने किताब पढ़ी थी पहले, बहुत समय पहले मैंने किताब पढ़ी थी। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने कलम खरीदी थी, कब खरीदा पता नहीं लेकिन उस समय में खरीद चुका था। तुमने मेरा घर देखा था ना उस टाइम में, कल या परसों कभी देखा होगा तो समझिए। वो बोला तुमने मेरा घर देखा था ना, देखा था, सही है ना। ऐसे अब ये पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल देखिए, इससे क्रिया के भूतकाल में होने का तो बोध होता है। अपूर्ण, ये कौन सा समय है, वो काम हो रहा है, वो भूतकाल में होगा इसे पता चलता है। इससे क्रिया के भूतकाल में होने का तो बोध होता है किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता। काम पूरा हुआ ही पता नहीं चलता। वह सो रहा था, पूरा हुआ या नहीं पता नहीं। उदाहरण के लिए, वह सो रहा था। गीता नाच रही थी, उसका नाच पूरा हुआ या नहीं पता नहीं। तुम गेम खेल रहे थे ना, मैं जब देखा था तुम गेम खेल रहे थे, उस खेल में तुम जीत गए क्या पता नहीं, वो अपूर्ण होता है। अब देखिए, संदिग्ध, 5वां संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध है संदेह, वो खेल रहा था, अब खेल रहा है या नहीं पता नहीं, संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल, इससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है। संदिग्ध भूतकाल में काम पूरा होने का संदेह होता है। राम ने खाया होगा, राम ने खाया होगा, पूरा खाया है पता नहीं, संदेह है। उसने गीत गाया होगा, देखिए यहां पर भी गा आ रहा है वाक्य के अंत में, ये भविष्य काल नहीं है। उसने, ये आ रहा है इसमें, वाक्य के बीच में
ने आ रहा है, ने प्रत्यय, ने जब आता है तो समझ लो कि वो पूर्ण रूप से भूतकाल का ही वाक्य है। राम ने खाया होगा, उसने गीत गाया होगा, उन्होंने किताब खरीदी होगी, खरीदी करने के लिए गए थे, खरीदी होगी। अब छठा लिखिए, हेतु हेतु मद भूत, भूतकाल। इससे क्रिया के भूतकाल में होने की संभावना किंतु उसके न होने का बोध। भूतकाल में हो रही संभावना हो सकती है लेकिन ना होने का बोध। मैं पढ़ता, पूर्ण नहीं हुआ ना वो। आगे क्या होता, मैं पढ़ता अगर मुझे ये सुविधा मिलती, ये वक्त पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ता, वह आता, वे खेलते, पूरा नहीं होता। अब देखिए भविष्य काल, काल का तीसरा भाग क्या है, भविष्य काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं, आगे होने वाली क्रिया। मैं पढ़ूंगा, वह स्कूल जाएगा, वो खेलेगा, वह नाचेगा, वो आएगा, वह जाएगा, आगे का। इसके तीन भेद है। सामान्य भविष्य काल, इससे क्रिया के सामान्य भविष्य में होने का बोध होता है। सामान्य, सर मैं खेलूंगा, वह गीत गाएगा, राधा नाचेगी, ये सामान्य भूतकाल है। और संभाव्य, संभावना आगे होने वाली, इससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध होता है। उदाहरण के लिए, लगता है रीता कल आए, आने वाला डाउट, लगता है रीता कल आए, संभव है वह अगले सप्ताह विदेश जाए, हो सके तो वो कल आए, हो सके तो मैं कल स्कूल जाऊं, ऐसा। अब तीसरा देखिए, हेतु हेतुवत भविष्य। इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया, हेतु हेतुवत में एक क्रिया चलना, उस क्रिया के ऊपर और दूसरी क्रिया होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया जाता है, देखिए, वह जाए तो मैं उठूं, यहां जो बैठा है वो जाएगा, उठकर जाएगा तो मैं उठ सकता हूं। यानी दो लोग बैठे हैं, समझिए, एक ही डेस्क के ऊपर, वो दीवार की तरफ अगर डेस्क के ऊपर बैठा है, इधर वाला अगर जाए तो मैं उठ सकता हूं ना, ऐसा। इसकी क्रिया होने के बाद उसकी क्रिया होती है। वो कहे तो मैं कोशिश करूं, सर अगर प्रश्न पूछे तो उत्तर देने की कोशिश करेगा, ऐसा। सर की क्रिया और छात्र की क्रिया, ऐसा। वे कमाए तो हम खाए, वे यानी पिता कमाएंगे तो हम खाएंगे, पिता की क्रिया होती है और आप खाने की क्रिया, दोनों चल रही है। इस प्रकार यहाँ पे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को हमने पूर्ण रूप से देखा है। जो कुछ भी संदेह और समस्याएं, प्रॉब्लम्स अगर आपको रहेंगे तो मुझे फोन पर संपर्क कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आप सभी का मंगल हो, सब कुशल हो, यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।